अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जब बीस्ट वेव शहर के अंदर आने वाली थी तब हर जगह भगदड़ मचने लगी थी और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन नियली हिम्मत से काम लेता है और वो अपने सभी दोस्तों को दुआन जियान के पास छोड़कर सिटी लॉर्ड के पास जाने लगता है। शियाओजिंगर और येजियुन भी नियली के साथ जाना चाहती हैं, लेकिन नियली उन्हें मना कर देता है क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता था। वहाँ हर जगह सैनिकों की भगदड़ हो रही है और नियली अब जल्दी से भागकर सिटी लॉर्ड के पास पहुंचता है। सिटी लॉर्ड सैनिकों और सेनापतियों को समझा रहे होते हैं कि उन्हें किस फॉर्मेशन का यूज करके बीस्ट को रोकना है। अब नियली वहाँ आ जाता है और सिटी लॉर्ड से पूछता है कि कितनी बड़ी वेव इस शहर पर आ रही है। मास्टर येजियू बताता है कि इस बार लाखों की संख्या में बीस्ट आ रहे हैं और उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर ब्लैक गोल्ड लेवल का है। नियली ये सुनता है और वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स अब भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। मास्टर्स येजियू समझ नहीं पाते कि आखिर नियली ने ये क्यों कहा कि मॉन्स्टर्स अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। वो नियली से शॉक होते हुए पूछते हैं, जिस पर नियली उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि आखिर किस किस टाइप के मॉन्स्टर्स यहाँ आ रहे हैं और वो कितनी देर में यहाँ आ रहे हैं। अब मास्टर येजियू से बताता है कि उनमें से कुछ मॉन्स्टर्स स्नोविंड मॉन्स्टर्स और भी वो उसे जानकारी देते हैं, जिसके बाद वो बताता है कि मॉन्स्टर्स की वेव 5 घंटे में यहाँ आने वाली है। वो ग्लोरी सिटी के साउथ गेट के अंदर आएंगे और अब नियली उनको रोकने का प्लान सोचता है और कहता है कि उसे 500 वॉरियर्स चाहिए होंगे। साउथ वॉल को नियली उन 500 वॉरियर्स की फॉर्मेशन के साथ रोक लेगा। अब नियली ने 500 वॉरियर्स मांगे थे और ये अरेंज करवाना बहुत मुश्किल था, लेकिन नियली फिर भी मास्टर येजियू से कहता है कि अगर उसको 500 वॉरियर मिल जाएंगे तो वो आसानी से साउथ वॉल को संभाल सकता है। मास्टर येजियू को नियली पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो नियली की बात मान जाते हैं और वो अब सीधे सिटी लॉर्ड के पास जाते हैं और वो उन्हें बताना शुरू करता है कि वेरियस फैमिली से लोग वहाँ आए हैं और उन्होंने सिटी लॉर्ड के अलग अलग गेट्स को संभाल लिया है, लेकिन होली फैमिली का गेट अभी भी खाली पड़ा है। अब वो बातें कर ही रहे होते हैं कि सभी वहाँ सेक्रेड फैमिली से शेन होंग आता है और वो सिटी लॉर्ड से कहता है कि वो भी यहाँ ग्लोरी सिटी को बीस्ट वेव से बचाने के लिए आया है। वो कहता है कि ये शहर हमारा भी है और हम भी इस शहर को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। अब सिटी लॉर्ड को पता है कि शेन होंग कितना ज्यादा हरामी इंसान है, लेकिन फिर भी वो कुछ सोचने के बाद उसे कुछ नहीं कहते और उसे ग्लोरी सिटी का नॉर्थ गेट असाइन कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नॉर्थ गेट को संभालना है। अब नॉर्थ गेट पर पहले से ही सिटी लॉर्ड ने अरेंजमेंट कर दी थी, लेकिन वो शेन होंग को अकेले में कोई गेट नहीं देना चाहते थे क्योंकि शेन होंग कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता था। ये बात शेन होंग भी समझ गया था और वो अपने मुंह टेढ़ा कर लेता है, लेकिन फिर भी सिटी लॉर्ड की बात तो उसे माननी ही पड़ती। इसे वो एग्री कर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। सिटी लॉर्ड को सबसे बड़ी चिंता सीक्रेट फैमिली से ही थी क्योंकि यहाँ बीस्ट वेव आने वाली है और शेन होंग कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए उन्होंने शेन होंग को अपनी नजरों के सामने रखने के लिए नॉर्थ गेट असाइन कर दिया था। लेकिन सिटी लॉर्ड को एक बात समझ नहीं आती कि शेन होंग उसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान गया, लेकिन अभी उनके पास इन सबको सोचने का समय नहीं था क्योंकि बीस्ट वेव अब कुछ ही देर में आने वाली थी। वहीं हम नियली को देखते हैं जो वॉरियर्स के साथ साउथ गेट पर था और वो वहाँ पर कुल्हाड़ी का यूज करके गड्ढा खोद रहा था। डूजे, लियोपाओ और उसके बाकी सभी दोस्त महल की छत पर थे और वो नियली को जब गड्ढा खोदते हुए देखते हैं। लियोपाओ समझ नहीं पाता कि आखिर नियली गड्ढा क्यों खोद रहा है। डूजे को भी बात समझ नहीं आती, लेकिन वो ये डिसाइड करता है कि उसका दोस्त नियली के लिए कुछ भी कर सकता है, वो नियली का साथ देगा, इसलिए वो तुरंत नियली के पास जाने लगता है और उसके साथ गड्ढा खोदने लगता है। अब उसके पीछे पीछे उसके बाकी सारे दोस्त भी आने लगते हैं और वो सभी नियली के साथ गड्ढा खोदने लगते हैं। गड्ढों के अंदर वो लोग लावा भरते हैं और नियली प्लान बनाने लगता है कि वो मॉन्स्टर्स को कैसे मारेगा और वो अब सभी सैनिकों की तरफ देखता है और बहुत दुखी होने लगता है क्योंकि उसे पता है कि अब इस लड़ाई में कितने लोग मारे जाने वाले हैं। यहाँ हर जगह खून ही खून होने वाला है और महल की एक एक ईंट खून से सनने वाली है। अब यहाँ बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है और ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है। अब वहाँ येजियुन और शियाओजिंगर आती हैं जो एक बैलगाड़ी में आई थी। असल में वो बहुत सारी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लाई थी और वो नियली ने उनको ये सब लाने को कहा था। अब नियली उनसे कहता है कि हमें जल्दी करना होगा और सभी मेडिसिन को बैम्बू के अंदर फिल करना होगा। सभी सैनिक और सभी नियली के दोस्त नियली की बात मानते हैं और अब बैम्बू के अंदर मेडिसिन को भरने लगते हैं और वहाँ अब बहुत जोरों शोरों से काम होने लगता है। सिटी लॉर्ड भी वहाँ आते हैं और वो महल की छत पर जाकर ये सब अरेंजमेंट्स देखते हैं और वो मास्टर येजियू से पूछते हैं कि क्या ये सब अरेंजमेंट्स आपने की है। इस पर मास्टर येजियू मना करते हैं और कहते हैं कि ये मुझे भी नहीं पता कि अरेंजमेंट्स आखिर कौन करवा रहा है। सिटी लॉर्ड अब इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि जरूर ये सब नियली करवा रहा है क्योंकि ऐसी अजीबो गरीबो अरेंजमेंट्स नियली ही करा सकता है। सेक्रेड फैमिली नियली को ये सब करता हुआ देखती है और वो बहुत गुस्सा होकर चिल्लाता है और कहता है कि बीस्ट वेव यहाँ आ रही है और ये इडियट नियली न जाने कौन से खेल रच रहा है। वो कहता है कि ये बिल्कुल बकवास अरेंजमेंट है और हमें नियली को रोकना ही होगा। वो ये सब अपनी भड़ास उतारने के लिए कह रहा था और उसके पास
पास खड़े बाकी फैमिलीज को लोग समझ जाते हैं और वो शेन होंग से कहता है कि कुछ ना करने से तो कुछ करना बेटर है। वो इनडायरेक्ट वे में शेन होंग को ताना देते हुए कह रहे थे कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, कम से कम नियली शहर को बचाने के लिए कुछ तो कर रहा है। अब शेन होंग भी अपने पक्ष में उसे कहता है कि नियली जो अभी कर रहा है वो बकवास है, क्योंकि बीस्ट वेव इतनी शक्तिशाली है कि उसे ताकत के साथ ही रोकना पड़ेगा। वहाँ डोजी के परिवार वाले भी थे और वो कहते हैं कि हमने पहले भी बीस्ट वेव का सामना किया है और इस बार भी हम साहस के साथ सामना करेंगे। लेकिन वो सब दुखी भी थे क्योंकि उन सभी को पता था कि बेशक वो बीस्ट वेव को खत्म करने में समर्थ हो पाए, लेकिन इस बीस्ट वेव को खत्म करने में ग्लोरी सिटी के बहुत सारे वॉरियर्स मारे जाएंगे। अब उनको अरेंजमेंट्स करते करते 5 घंटे बीत जाते हैं और वहाँ अभी भी कोई वेव नहीं आती। डोजी के पापा पूछते हैं कि क्या कोई वेव यहाँ नहीं आने वाली है। इस पर मास्टर येजियो कहते हैं कि बीस्ट वेव के आने का कारण भी अननोन है, जिस वजह से हम कुछ नहीं कह सकते हैं। सिटी लॉर्ड कहते हैं कि शायद बीस्ट माइग्रेट कर रहे हों या फिर शायद वो अपना शिकार ढूंढ रहे हों, लेकिन इस रूट पर आना यानी इस तरफ आना उनके लिए खतरों से खाली नहीं होगा, इसलिए शायद उन्होंने शिकार के लिए अपना रूट बदल लिया है। सिटी लॉर्ड को थोड़ी सी राहत मिल ही रही होती है, क्योंकि अगर बीस्ट वेव ने अपना रूट बदल लिया होगा तो ग्लोरी सिटी के ऊपर कोई खतरा नहीं मंडराएगा। वो सब अभी सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ पर भूकंप आने लगता है और सिटी लॉर्ड समझ जाते हैं कि बीस्ट वेव आ गई है। सिटी लॉर्ड अब तुरंत डिफेंस को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देते हैं और अब सभी सैनिक महल के अंदर भागने लगते हैं। नियली भी अपने दोस्तों के साथ अंदर जाने लगता है और वो सभी गेट्स को अब बंद करने लगता है। सिटी लॉर्ड सिग्नल भेजकर सभी को संदेश दे देते हैं, जिससे शहर के अंदर सभी चौकन्ना हो जाते हैं। नियली और उसके सारे दोस्त महल के ऊपर चढ़कर बीस्ट वेव को देखने लगते हैं। बीस्ट बहुत ज्यादा थे और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। नियली उन सभी को देखता है और वो तुरंत फिर मास्टर येजियो के पास जाता है और मास्टर येजियो से कहता है कि आप अभी बीस्ट पर हमला मत करना, पहले बीस्ट को यहाँ आने दो और वॉल्स पर हमला करने दो। जब वो वॉल्स पर हमला करेंगे तब हम उन पर हमला करेंगे। मास्टर येजियो तुरंत सिटी लॉर्ड के पास जाते हैं और नियली की ये बात वो उन्हें बताते हैं। अब सिटी लॉर्ड मास्टर येजियो से अटैक फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और अलग फैमिलीज के बारे में बातें करने लगते हैं कि कौन सी फैमिली कौन सी गेट पर मौजूद है। वहीं शेन होंग सिटी लॉर्ड की ये सब बातें सुन रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि कब उसे वो मौका मिलेगा जिसमें वो परेशानी खड़ी कर पाए, क्योंकि छोटी सी परेशानी होने पर भी बीस्ट ग्लोरी सिटी को तबाह कर पाएंगे। वो सोचता है कि वो सिटी लॉर्ड को मार डालेगा, क्योंकि सिटी लॉर्ड अगर जिंदा होगा तो वो बीस्ट को शायद मार पाएगा, इसलिए वो सिटी लॉर्ड को मारने का डिसाइड करता है। वो सिटी लॉर्ड के पास जाकर कहता है कि हम सब तैयार हैं और हम सब बीस्ट पर हमला करने जा रहे हैं। सिटी लॉर्ड उसको रोकता है और कहता है कि अभी हमें कुछ देर वेट करना चाहिए। शेन होंग पूछता है कि आखिर हमें अब और वेट क्यों करना चाहिए, बीस्ट वेव हमारे सामने और आप हमें रुकने के लिए कह रहे हो। सिटी लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो पूछते हैं कि क्या आप सिटी लॉर्ड के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। वो सभी को ऑर्डर देते हैं कि जब तक मैं ना कह दूं कोई बीस्ट पर हमला नहीं करेगा। अब ये कहकर वो नियली की तरफ देखने लगते हैं और उसे अपने मन में कहते हैं कि तुमने मुझे ऐसे ऑर्डर देने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, अगर इसके पीछे कोई सफिशिएंट रीजन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बहुत बुरा दंड दूंगा और तुम्हें इस छत से नीचे गिरा दूंगा। ये कहकर वो अब बीस्ट वेव को देखने लगते हैं और बीस्ट वेव उन्हीं की तरफ बढ़ती आ रही थी। बीस्ट अब भागते भागते वॉल्स के पास आ जाते हैं, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स के एपिसोड्स अब मैं डेली चैनल पर अपलोड किया करूंगी। आपके इतने सपोर्ट के लिए आपका एक बार और धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस पर भी लाइक कर दिया करें और आपको ये एपिसोड कैसे लगे हैं वो आप कमेंट में भी बताया करें। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स बहुत पसंद आते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज्यादा इंस्पायर होती हूँ और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए।